हेलो एवरीवन, मैं जुजांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग कुछ और बुद्धिमत्ताओं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और सर से जो है हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में, और आप लोगों का भी स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और डीडी सर, मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने हमें आईक्यू के बारे में बताया, ईक्यू के बारे में बताया, तो ये शारीरिक बुद्धिमत्ता क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हमारे जो है दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल दें। जैसे आई क्यू है, ई क्यू है, एस क्यू है, ऐसे इसको पी क्यू बोलते हैं। पी क्यू मतलब फिजिकल बॉडी का क्वोशेंट, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वोशेंट। ठीक है, शारीरिक बुद्धिमत्ता का मतलब है जैसे अपना शरीर है, आप पीते तो चाय हो लेकिन वो ब्लड बन जाता है उसका, खाते तो सफ़ेद रंग के चावल हो लेकिन अंदर जा कर के ब्लड बन जाता है। तो कौन कारीगर है? वो कारीगरी है कहाँ है? इस शरीर के अंदर कारीगरी है। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। जो कहे आप चावल खाओ, गेहूं खाओ, उसको भी खून में बदल देती है, चाय पियो तो उसको भी खून में बदल देती है, और फिर समय के बाद में शरीर से उसे बाहर भी निकाल देती है। और कभी आप पानी पीते हो तो पानी अंदर चला जाता है, प्यास भी लगती है। ये शरीर आपको बतला देता है कब प्यास लग रही है, कब आप जवान हो रहे हो, कब बूढ़े हो रहे हो। अपने आप आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अपने आप, यानी पाँव में दर्द होने लगता है, बुढ़ापे के सिम्टम आदि। यानी कहने का मतलब है हर काम शरीर में समयबद्ध है, अनुशासित है। ऐसे जैसे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कोई अंदर बैठा हुआ है जो समय समय पर सारे निर्णय अनुशासित तरीके से लेता रहता है। ठीक है, भोजन पचता है, अपने आप पचता है, अपना इसमें क्या रोल है, नहीं क्या? और भोजन पचने के बाद शरीर से निकल भी जाता है, अपना रोल है। महिलाएं गर्भवती हो जाती है, अपने आप बच्चा अंदर यानी बढ़ता रहता है, करता रहता है। तो है ना कोई बुद्धिमत्ता, इसको शारीरिक बुद्धिमत्ता बोलते हैं। सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बट मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि सारी बुद्धिमत्ताएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन शारीरिक बुद्धिमत्ता को अगर हम विकसित कर लेते हैं तो क्या बाकी के बुद्धिमत्ताओं पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। अन्य बुद्धिमत्ताएं हैं, जैसे मानसिक बुद्धिमत्ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, और कई तरह की बुद्धिमत्ताएं, उन पर सब पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक मुख्य बात है, ये बीज है, इसको अवॉइड कर दोगे तो सारी बेकार है। शरीर पहली चीज है, शरीर है तो सारी अन्य बुद्धिमत्ताएं हैं। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा कोई बुद्धिमत्ता का अस्तित्व तो नहीं होगा। इसलिए ये शारीरिक बुद्धिमत्ता जो है, आप घूमने जाते हो सुबह सुबह, शरीर घूमने जाता है, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो भी तरोताजा हो जाता है। आपका अंदर का भावनाएं है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो भी अच्छी हो, जब घूम के आपका मूड अच्छा हो जाता है, भाव भी आपके अच्छे होने लगता है। तो अन्य जो बुद्धिमत्ताएं हैं उन पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो भी बढ़ जाती है। और जितनी आपकी ये छह बुद्धिमत्ताएं एकीकृत रूप से बढ़ जाती है, उतने ही आप जिंदगी में सफल होते हो, उतने ही अमीर बनते हो, उतने ही समाज में प्रतिष्ठित बनते हो, उतने ही स्वस्थ होते हो। जैसे सर अभी समाज की बात हो रही है तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आया है कि ये शारीरिक बुद्धिमत्ता का व्यापारिक संगठन में कोई महत्व है, या मतलब क्या अर्थ है इसका व्यापारिक संगठन से? देखो, मैंने जो शारीरिक बुद्धिमत्ता का आपको अर्थ बताया वो व्यक्ति विशेष के लिए था। अब व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक संगठन में शरीर क्या है? पैसा है, ठीक है ना, फंड्स है, और वो संपत्तियां जो निर्जीव संपत्तियां हैं, टेबल है, कुर्सी है, एसी है, बिल्डिंग है, और है, ये सारी की सारी जो सामग्री है प्लस पैसा, ये जो है शारीरिक बुद्धिमत्ता कहलाती है। यानी बिजनेस का जो विजडम है वो किस में रहता है? फंड्स में रहता है, फाइनेंस में रहता है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में शारीरिक बुद्धिमत्ता ये सारे आयामों को पूरा करता है। अब आप कहोगे अगर ये करता है तो फिर मानसिक बुद्धिमत्ता क्या है? मानसिक बुद्धिमत्ता व्यापार में ये कि जो टीम है, कार्य करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग जब काम करते हैं, उन सबको मिलकर के जो सामूहिक रूप से काम किया जाता है वो सामूहिक बुद्धिमत्ता है, मानसिक बुद्धिमत्ता। इसे कितनी भावनाओं से लोग काम कर रहे हैं टीम के रूप में, तो वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी, या संयुक्त, सब लोगों की मिलकर के संयुक्त। और इसी तरह से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सिद्धांत परक काम करते हैं, मीनिंगफुल काम करते हैं, बिना फालतू के काम नहीं करते। तो वो क्या है?
तो ऐसे व्यापार में भी चारों प्रकार की ये बुद्धिमत्ताएं होती है। और इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक बुद्धिमत्ता भी व्यापार का पार्ट है कि हर जो व्यापार स्थापित करता है वो अल्टीमेट लिया जाता है भी शेयर होल्डर्स को क्या मिला। तो शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा? जो आर्थिक रूप से संपन्न होगी। आर्थिक रूप से संपन्न कब होगी? जब ये सारी बुद्धिमत्ताएं काम करेगी और सदियों तक कंपनी चले, ऐसा उसमें बीजारोपण होगा। थैंक यू सो मच हमें इतनी डिटेल देने के लिए डीडी सर। और जैसा कि आपने आज शारीरिक बुद्धिमत्ता के बारे में डिटेल प्राप्त की, इसी तरह से हमारे वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम लोग और डिटेल में बातचीत करते हैं। हमारे बीच में डीडी सर मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी एक कंपनी को रन कर रहे हैं, उनके सीईओ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हो चुके हैं, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर है। तो इनकी जो वर्कशॉप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और जैसा सर ने जिक्र किया है कि हमारा जो भी पूरा डिटेल है वो वेबिनार में दिया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो वेबिनार होने वाला है वो 23 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे होगा। उसका डिटेल जो है आपके पास में व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे जो है कॉल करके डायरेक्ट भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम जो है आपकी शुभकामनाएं ले सकें कि आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और आपने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।